भालचंद्र चतुर्थी का दिन है और साथ ही शुक्रवार का उपाय। ऐसे में गुरुजी द्वारा बताए गए कई सारे उपाय हैं, जिनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ चीनी का उपाय है, जो कि हर घर में प्राप्त है। और इससे सरलतम तरीके से कोई भी सरल सा उपाय कर लिया जाए तो दुर्भाग्य दूर होता है, क्रोध कम होता है और जीवन में निरंतर खुशियाँ बनी रहती है। आप जानते होंगे, 2 तिथियों का दुर्लभ संयोग होता है तो भाग्य के लिए यह बहुत सुख माना जाता है। गुरुजी के शुक्रवार के ही कई सारे उपाय बतलाए गए हैं, उसमें पड़ने वाला विशेष तौर पर चतुर्थी, जो कि दुर्भाग्य को दूर कर गणेश जी महाराज की असीम कृपा प्राप्त करवाने के लिए है। तो इनमें से एक उपाय चुनकर अपने जीवन को निश्चित ही आप सार्थक करें। गुरुजी अपने आप में हर बार जब उनकी कथा होती है तो कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय तो बताते ही हैं, तो उन्हीं में से यह उपाय लिया गया है जो कि आपको परम सुख प्रदान करेगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे सरल फूल, यह खास तौर पर जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, विवाह संतान की जिसके परेशानी है, दुख तकलीफ जिसके खत्म होता ही नहीं है, सबसे सरल उपाय है या तो शिव मंदिर जाकर करें या घर के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। कहीं भी आपको नीला फूल, अर्थात जिसे आंकड़े का फूल भी कहा जाता है, मंदार का फूल भी कहा जाता है, वह फूल अगर आपको प्राप्त हो जाए ना, तो आप इस दुर्लभ संयोग के दिन, जिस दिन विशेष अपने आप में अद्भुत दिन हो रहे हैं, आपको वह नीला फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर एक बार शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। आप देखेंगे कि सब तरह की पीड़ा स्वतः ही शांत हो रही है और खुशियों से घर भर रहा है। देखिए, चलते फिरते उपाय यह किए जा सकते हैं, कोई पैसा समय इनमें ज़्यादा लगना ही नहीं है और इनके लाभ अनंत है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं चीनी के सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ, जिसमें गुरुजी कहते हैं, अगर आपके घर पर जो है जल का लोटा जो आप मटके में से लेकर जा रहे हैं, बच्चे लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विवाह संतान की परेशानी उनके जीवन में किसी न किसी स्वरूप में लगी हुई रहती है, तो आप सभी को विशेष तौर पर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर यह उपाय करना है। आप सभी को विशेष तौर पर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर 1 चम्मच चीनी, मीठा जल जो है, आपको विशेष तौर पर उस जल के पात्र में आपको डाल देना है। डाल दिया, मात्र 1 काली मिर्च। गुरुजी कहते हैं, महीने भर में एक बार भी इस उपाय को कर लेंगे ना, तो भाग्य की रेखाएं निश्चित ही प्रबल होंगी। 1 काली मिर्च डालनी है, 1 चम्मच चीनी डालनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर कर आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। साथ के साथ 1 बेलपत्र लेकर जानी है। बेलपत्र ध्यान रहे कटी फटी टूटी फूटी न हो। आप चाहें तो बेलपत्र को सुंदर सुसज्जित कर सकते हैं, उसमें चंदन इत्यादि लगा सकते हैं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप साधारण सरल तरीके से 1 काली मिर्च और चीनी डला हुआ अर्थात शक्कर जो भी आपके घर पर हो, वह मीठा जल आपको काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, सबसे पहले कभी भी आप शिव पूजा करें, जब विशेष आप उपाय करने जा रहे हैं तो 1 गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, ताकि आप उपाय की सार्थकता कर पाएँ और आपके उपाय जरूर से सिद्ध हों। तो आप सभी को पूर्ण रूप से शिवलिंग पर एक जो है जल का लोटा, जिसमें काली मिर्च आपने डाल रखी है, चीनी डाल रखी है आपने, वह आपको मीठा शक्कर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर शिव पर समर्पित कर देना है। और मात्र जो 1 बेलपत्र आप शिव पर चढ़ी हुई ले सकते हैं, आप नई ले सकते हैं, तोड़ने का कोई दोष नहीं है, तोड़ सकते हैं। साथ ही आप सभी को वह जो है डंडी का मुख आपकी ओर होना है, क्योंकि आपका कार्य बनना है, तो आप डंडी का मुख अपनी तरफ रखें और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर शिव पर आप सभी को सरलतम तरीके से, कोई भी इसमें जो है विशेष ऐसा नहीं है कि यहाँ स्पर्श कराएं वहाँ स्पर्श कराएं, नहीं, डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यह 2 उपाय में से चुनकर 1 उपाय आप कर लीजिएगा। जो भी चाहेंगे ना, आप इन उपायों से प्राप्त कर लेंगे। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की, यह भी चीनी का ही उपाय है। आप सभी को गुरुजी कहते हैं, जो बच्चा क्रोधी है, जो दुर्व्यसन में पड़ा है, जो भी बच्चे क्या बड़े सभी अपने लिए भी, मन जब खराब हो, जब रोग बढ़ने लगे और शारीरिक पीड़ा खा रही हो, कष्ट कट नहीं रहे हों, तो 1 कटोरी चीनी समय समय पर, महीने भर में कोई विशेष तिथि पर, कोई विशेष परिस्थिति ऐसी हो जब विकराल हो रही हो, तब 1 कटोरी चीनी, या कम भी कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि इतना सारा प्रबंध हो पाए, 1 कटोरी कम भी आप ले सकते हैं। शिवलिंग पर आपको जल जो है समर्पित इत्यादि करने के बाद, जो भी आप कार्य करते हैं, अपने बच्चे के हाथ से, अगर आपके बच्चे या पति स्वयं मंदिर जाते हैं तो उनके हाथ से आप जो है शिवलिंग पर चीनी चढ़वाएं 1 कटोरी।
ऐसा नहीं है, वह कहना नहीं मानते या वह घर से शहर से दूर रहते हैं। कई बार बच्चे जो है भाग्य उदित करने का भी यह कार्य करता है और अपने आप में अद्भुत माना जाता है। बच्चे कोई विशेष तैयारियां कर रहे हैं तो उनका हाथ का स्पर्श कराकर करते हैं, उनके हाथ से चढ़वाते हैं तो भी श्रेष्ठ है, नहीं तो सिर्फ उनका नाम गोत्र बोलिएगा। बाबा है, माता पिता स्वरूप में है, वह जानते हैं कि बच्चे दूर हैं, पति जो है इस परिस्थिति में है, या आप जो है विशेष तौर पर उनका नाम गोत्र बोल लेंगे ना, कभी कभी श्रेष्ठ तिथियों में यह उपाय आपके जीवन में सिद्धता लाएगा, कष्ट काटेगा और मनोकामना तत्काल पूर्ण करेगा। तो 3 उपाय मैंने बताए, इनमें से कोई आपके पास सामग्री हो उस अनुसार आप कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली 3 उपाय। कोई चीज़ समझ में ना आए, कहीं पर आप अटक रहे हों, गलती ना करें, पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप तुरंत प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक उपाय जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, यह उपाय आप सभी को विशेष तौर पर अगर इस चतुर्थी शुक्रवार के दिन कर लेते हैं ना, तो आप अपने आप में बदलाव देखेंगे, भाग्य की रेखाओं को प्रबल होता हुआ पाएंगे। आप सभी को यह उपाय हाल की ही कथा में गुरुजी ने बताया रखा है। शिव नारायण का स्मरण करना है। किसका करना है? शिव और नारायण का स्मरण करना है। कांता चक्र का भी ध्यान करना है जो कि मेरे महादेव के हाथ में विराजमान है। कांता चक्र एक ऐसा नाम है, एक ऐसे प्रभु का स्मरण है जो कि सभी कष्ट तुरंत काट देता है और लंबे समय से अटके हुए कार्य को बनाने का भी कार्य करता है। तो वही कांता चक्र का स्मरण करना है, शिव नारायण का ध्यान करना है और साथ के साथ आप सभी को उपाय करने के लिए कहीं से भी आपको प्रबंध कर लेना है कि आप एक लाल फूल ले लें, एक सफ़ेद फूल ले लीजिएगा, ठीक है। ले लिया। एक बेलपत्र आपको लेना है, मात्र एक शमी का पत्ता लेना है, ठीक है। एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल, ठीक है। 4 चीज़ें आप प्रबंध कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी मिल जाएगा। कोई भी उपाय हो, अगर उसे मन से करने का सोचा है ना, तो पूरा जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में भगवान उसे पूर्ण कराते हैं। तो आप सभी को इन चीज़ों को लेना है अपने हाथ की हथेली में, ठीक है। कांता चक्र का स्मरण करना है, शिव नारायण का ध्यान करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है, दुख तकलीफ बोलनी है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, ठीक है। जो शिवलिंग में मोटी सी लाइन है वही है माता अशोक सुंदरी का स्थान। उस स्थान पर आप स्पर्श कराएं और शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर इन सभी का ध्यान कर कर आपको समर्पित कर देना है। कई बार प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें शमी का पत्ता नया नहीं मिल पाता है, बेलपत्र नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में आप शमी के पत्ते के स्थान पर एक चावल का दाना भी शिवलिंग पर शमी के पत्ते का भाव करते हुए समर्पित कर सकते हैं। जो व्यक्ति गुरुजी की नियमित रूप से किताबें पढ़ते हैं और उनके उपाय जानते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, वह जानते होंगे गुरुजी कहते हैं अगर आपके पास शमी का पत्ता ना उपलब्ध हो पाए तो आप उसके स्थान पर उस स्थान का भाव करते हुए, उस वस्तु का भाव करते हुए चावल का दाना भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बेलपत्र तो शिव पर चढ़ी हुई उपलब्ध हो ही जाती है। लाल और सफ़ेद फूल तो कहीं से भी ढूंढेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है जिसमें श्रेष्ठतम उपाय बतलाए गए हैं। कृपया उन वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।